हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। हम देखेंगे आज क्या हुआ और जो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें जो एनालिसिस किया था क्या वो सही गया या नहीं गया और आपने कैसे ट्रेड करना था। चलो देखते हैं। सो मैंने जैसे बताया था, अगर मार्केट मार्केट कल नीचे आई है, कंसोलिडेशन की है, तो जैसे मैंने बताया था अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो एक नीचे के चांसेस मिलेंगे। इस एरिया में कंसोलिडेशन करके ऊपर जाती है तो हमें मिलेगा। इस जगह पे तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, नीचे के लिए मिली थी, तो ये हमारी ट्रेड बनती। क्योंकि देखो, मैंने बोला था अगर यहाँ पे ये टच भी करता है या जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक पहले एसएल हिट हुआ, अगेन यहाँ पे टच हुआ है, हमारी फिर ट्रेड बनती है। अब हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये देखो, हम चेक करेंगे 1 मिनट के चार्ट में। मैं 1 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ, तो देख लो पहले कि 1 मिनट इस स्विंग को, जो ये वाला स्विंग है, इसको ब्रेक नहीं किया इसने, यहीं पे ही कंसोलिडेशन करते रहा जैसे आपको दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी बायस एक्टिव थे। हमें ट्रेड कब करनी थी, जब वो इस पॉइंट को दोबारा से टच करता। ये मेरी ट्रेड बनती जैसे वो यहाँ पे टच किया है इस एरिया में, तो मैं जैसे ही इसकी क्लोजिंग की वेट करता तो मैं यहाँ पे कहीं ट्रेड लेता। और ये वैसे तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड नहीं लेता, मैं इसमें चेक करता प्रॉपर कि इसमें कोई एम पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ये तो कोई एम पैटर्न नहीं था। तो मैं इसमें वेट करता कोई एम पैटर्न की, कि जिसमें मैं बोल सकते रीटेस्ट पार्ट, जस्ट लाइक ये नीचे गया है, ये ऊपर आया है, ये एम पैटर्न क्लोजिंग हुई नहीं, ये अगेन ऊपर गया, ये ये मेरा एम पैटर्न बन गया। तो मेरी जो एंट्री बनती है वो इस एरिया में बनती है, और ये मेरा टारगेट 1:2। सो बस मेरा काम इतना ही था कि मुझे अपने सेटअप के ऊपर चलना है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि मैं ऐसे ही टच करते टाइम, अगेन मैं हमेशा पैटर्न्स को चेक करता हूँ। हमें हमेशा ही कैंडल्स को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ही काम करना चाहिए। हमें स्मॉल रिस्क में बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं। चलो, ऐसे हम ट्रेड कर सकते थे। किसी ने किया हो, किसी को समझ आया हो ये चीज़ कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो वेल एंड गुड है। चलो कल का देखते हैं, कल क्या होगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग की नीचे, हम चेक कर पा रहे हैं, वैसे ही शार्प रिवर्सल आ गया और काफी बड़ा मूव ऊपर को दिया। काफी बड़ा मूव कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाके इस स्विंग को टच किया। अब कल क्या हो सकता है, देखो यहाँ से एकदम क्विक मूव किया तो अब कंटिन्यू कर सकता है। बट देखो, कईयों ने 51,000 में बाय किया होगा, उनको अच्छा खासा ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर ओवरनाइट नहीं तो किसी को अच्छा खासा पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब क्या हो सकता है, देखो, लेट अस सपोज मार्केट गैप अप खुलती है, तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट दिख जाएगा कि, और सपोज करो कि किसी ने 100 रुपये का प्रीमियम की कॉल ली थी, और अगर वो गैप अप खुलती है और वो 150 रुपये हो जाती है, तो वो अपना 50 रुपीज़ को, मतलब अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को बेचेगा, कॉल को सेल करेगा। जब कॉल को सेल करेंगे तो मार्केट पहले नीचे आ सकती है,
यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के स्मॉल लाइक काफी स्मॉल टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इवन मैं कई बार 10 सेकेंड भी देखता हूँ। पर चलो, मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मैं देखता था। ओके, सो अब जैसे गैप अप खुली तो यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जा सकते हो। सपोज करो गैप अप नहीं खुली, अब क्या होगा? अगर ये कहीं इस स्विंग के नीचे आती है, इस वाले एरिया के नीचे आती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो होके ये नीचे रीटेस्ट करने फिर इस एरिया में आ सकता है। फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है, तो कल हमें जो एक्सपायरी मिलेगी बैंक निफ्टी की वो साइडवेज होगी। बट सपोज करो कि वो अगर फ्लैट खुलता है, प्रॉपरली फ्लैट, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और फिर यहाँ पे एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, या फिर कोई भी फ्लैग एंड पॉल पैटर्न कुछ भी इस टाइप का अगर ये बनाता है, तो इसके कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक करके आपको एक अच्छा खासा मूव दे सके। और ये वैसे भी लास्ट एक्सपायरी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बैंक निफ्टी की, तो मूव तो आएगा, आ सकता है। सो हम प्लान करेंगे, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला है तो अगेन यहाँ पे सपोज करो कि इस एरिया में खुलता है, तो यहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, स्विंग लो टेस्ट करके यहाँ डब्ल्यू पैटर्न करके ऊपर। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, दो केसेस के अंदर साइडवेज रह सकती है, बट अगर गैप अप खुली तो ऊपर जाएगी, अगर फ्लैट खुली तब भी ऊपर जा सकती है, और अगर नीचे भी खुली तब भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर इसने गिरना होता तो उसने पहले ही गिर जाना था। आई होप ये आपको समझ आया। चलो हम बैंक निफ्टी को देख चुके हैं, निफ्टी को चेक करते हैं। ये निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था कि यहाँ से उसको मैंने बोला था अगर गिरता है इस एरिया से तो काफ़ी बड़ा मूव आएगा, और वही हुआ, यहाँ से गिरा, काफ़ी बड़ा मूव आया, फिर अगेन इस एरिया में ऊपर आ गया सेम उसी, बट इसने स्विंग हाई को टेस्ट नहीं किया। आप ये देखो, मैंने आपको बोला था ये कंटिन्यू गया है। अगर वो सपोज करो यहाँ पे जाता है तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट आप देख पा रहे हो कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चल गया। अब हम देखते हैं कि मैं क्या कर सकता था। देखो, जब मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो देखो कितने ऊपर से गया, कहीं ना कहीं किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगी, उसने यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये सब भी बोल रहे होंगे कि मैंने ये सब बन चुके और मैं तब बता रहा हूँ। नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे गया है, मैंने 1 मिनट का स्विंग हाई को मार्क कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये टच किया, ये नीचे गया। अब मुझे इस एरिया में एम पैटर्न चाहिए। मुझे एम पैटर्न कहाँ मिला? ये मुझे एम पैटर्न यहाँ पे मिला। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, जो क्लियर कट मेरा एसएल हिट गया। अगेन मैं वेट करूँगा कि मुझे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए शॉर्ट करने की या बाय करने की, वो हम देखते हैं। बट हमने ये भी डिसाइड किए थे कि हम अपनी फुल क्वांटिटी लेंगे डाउन साइड और हाफ क्वांटिटी लेंगे अप साइड। अब देखो, अब मैंने देखा कि अगेन यहाँ पे एम पैटर्न बना, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चल गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रांग है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन मेरा एसएल हिट हुआ जो मेरा वो था। अब मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मैं अपना दिन क्लोज करूँ या मैं इस वाली कैंडल का लो करके, कि 2 बारी एम पैटर्न ब्रेक करके कहने के चांसेस हैं, इस एरिया में ट्रेड करके 1:2 कवर कर लूँ। अब इससे क्या होगा,
इससे होगा तो कुछ नहीं कि देखो इसमें मुझे लॉस हुआ, इसमें मुझे लॉस हुआ और इसमें मुझे टेक प्रॉफिट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि अगर मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया था, 2000 रुपये का, और अगली ट्रेड में 2000 का, नेट टू नेट मैं ब्रेक इवन में आ गया। तो जो मेरा आज का दिन था वो ब्रेक इवन वाला डे था, मतलब ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। ये समझ आ रहा है? अगर आप गलत हो, या गलत हर कोई होता है, गलत हो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप मार्केट में सरवाइव कर रहे हो। हर कोई इंसान मार्केट में सही नहीं हो सकता, हर एक किसी की परसेंटेज और आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है इस एरिया में निकालना। अगर आप नहीं निकालोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं मूव करते जाएगा और आपको लॉस देते रहेगा और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या किया? अपना सेटअप से किया और आपका ब्रेक इवन में आज क्लोज हुआ। ग्रेट। तो अब हम देखते हैं कल। सेम एज निफ्टी, बैंक निफ्टी सेम ही है कि इस स्विंग के हाई पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे गया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकता है, जो ये एरिया है। तो हमें एक अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। और अगर यहाँ पे रुक के यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर अगेन ऊपर जाने की ट्राई करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से गया, स्विंग हाई में हम कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है कंसोलिडेशन करके, नीचे गया, यहाँ पे एम पैटर्न बना के ऊपर आ सकता है, गैप अप खुला, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर जा सकता है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला, नीचे जाके यहाँ पे फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आ सकता है। अगर इस जगह पे भी खुलेगा, उस स्विंग को रीटेस्ट करने फिर जाएगा, फिर अगेन ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो चांसेस है कल मार्केट के दोनों के ऊपर जाने के हैं, नीचे जाने के कम है। आई होप ये आपको समझ आया हो। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।